नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई के महीने से जो डीए मिलेगा उसके बारे में, और पेंशनर्स को जो मिलता है डीएनएस रिलीफ उसके बारे में। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 2 बार डीएनएस अलाउंस बढ़ाया जाता है। एक बढ़ता है जनवरी से जून तक और दूसरा बढ़ता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जैसे कि प्रेजेंट में केंद्रीय कर्मचारियों को 4% के हिसाब से डीए दिया जा रहा है और अब उनका फिक्स किया जाएगा जुलाई से लेके दिसंबर तक का डीए। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला जो डीएनएस अलाउंस है वो फिक्स किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, और उसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस मिनिस्ट्री ने 31 जुलाई 2017 को जो जून के महीने का सीपीआई इंडेक्स है वो जारी किया है, और ये जो इंडेक्स है वो मई के महीने से 2 अंक बढ़कर 280 पर पहुंच गया है। मई के महीने में ये 278 था और जून के महीने में ये 2 अंक बढ़कर 288 हो गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये काफ़ी कम है। जी, पिछले साल ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन इस साल महंगाई कम हुई है, इसलिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी कम बढ़ा है। और केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीएनएस अलाउंस है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम ही बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो 1.08% रही है जून के महीने में, जो कि पिछले महीने यानी मई के महीने में थी 1.09%, और पिछले जो साल का जो महीना था उसमें था वो 6.13%, जो कि इस महीने में रही है यानी 1.08%, जो कि काफ़ी कम है। और इसका जो मेन मकसद है यानी वजह है वो जो बहुत सारे सामान हैं उनकी कीमत में कमी होना इसको बताया गया है। तो इसी के आधार पर जो सीपीआई इंडेक्स है उसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीएनएस अलाउंस है वो फिक्स किया जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि कितना आपका डीएनएस अलाउंस बढ़ने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने ये डीए कैलकुलेटर है, इसमें आप देख पा रहे हैं हर महीने का यानी जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई उनका जो सीपीआई इंडेक्स है वो डाला हुआ है। और अब हम डाल देते हैं जैसे जून के महीने का जो सीपीआई इंडेक्स है वो हो रहा है 280। तो जैसे हम 280 यहाँ पे डालते हैं तो एक्सपेक्टेड डीए आप यहाँ पे देख रहे हैं 1%। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जो जुलाई से डीए एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो है 1%, यानी टोटल डीए केंद्रीय कर्मचारियों का हो जाएगा 5%, जो कि उन्हें मिलेगा जुलाई से लेकर दिसंबर 2017 तक। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई के महीने से ज़्यादा डीए नहीं बढ़ेगा उनका, और पेंशनर्स का भी ज़्यादा डीए नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 1% डीए बढ़ने के चांस हैं जिस हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट्स थी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। यदि सूचना आपके लिए लाभदायक रही, यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।